तैयारियां अधूरी नहीं थी, बहुत सारी चीजें पता भी थी कि भाई इसका समाधान नहीं हो सकता। जैसे वाटर अभी अगर वो चालू हो जाता नाला, क्योंकि वो टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत सारी आ जाती हैं। जैसे टेंडर दिया गया रेलवे के द्वारा, फिर री टेंडर किया गया, तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं जो हमारे हाथ में नहीं थी। हरियाणा में मानसून समय से पहले पहुंच गया है। यमुनानगर जिले में जमकर बारिश हो रही है। सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा हो चुका है। फसलें जलमग्न हो गई हैं। लेकिन यमुनानगर शहर के पॉश इलाके में हुई बारिश के बाद जो जलभराव हुआ, उसने न सिर्फ नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है, बल्कि नगर निगम की अधूरी व्यवस्थाएं भी सामने आ चुकी हैं। यमुनानगर की मेयर सुमन बहमनी ने भी माना कि ये नगर निगम का फेलियर है। अगर हम समय रहते व्यवस्थाओं को देते तो शायद ये हालात ना होते। उन्होंने कहा कि नालों और सीवरेज की सफाई समय रहते नहीं हुई है। मेयर ने कहा कि कुछ व्यवस्थाएं हमारे हाथ में नहीं थी। सुमन बहमनी ने कहा कि कई सालों से नालों की सफाई नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों को भरोसा देते हैं कि आगे हालात ऐसे नहीं होंगे। मेयर सुमन बहमनी ने दावा किया था कि मानसून सीजन से पहले सभी नालों और सीवरेज की सफाई की जाएगी। अब वह अपने वादों से भी पलटती दिखाई दे रही है। तैयारियां अधूरी नहीं थी, बहुत सारी चीजें पता भी थी कि भाई इसका समाधान नहीं हो सकता। जैसे स्टॉर्म वाटर है, स्टॉर्म वाटर अभी अगर वो चालू हो जाता नाला, क्योंकि वो टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत सारी आ जाती हैं। जैसे टेंडर दिया गया रेलवे के द्वारा, फिर री टेंडर किया गया, तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं जो हमारे हाथ में नहीं थी, उसकी वजह से भी ये कार्य हुआ है। मानसून, इस टाइप की मानसून हुई, बहुत हैवी रेन रही है। पहले भी हुई, जो 2 बार रेन हमारी हुई है बारिश यहाँ, वो बहुत ज़्यादा हैवी रही हैं। और आसपास का पूरा एरिया आप देखो, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। और जो कॉलोनी नीची हैं, जिनके अंदर दोनों साइड से ऊंची हैं, एक बीच में नीची हैं, या हमारे बहुत सारे नाले ऐसे भी हैं जिनकी व्यवस्थाएं अभी पूरी प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं है, तो उसके ऊपर कार्य हमारा जारी था। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से इस प्रकार का कार्य रहा। हालांकि हमने सफाई के लिए सबको पूर्ण रूप से सतर्क किया हुआ था। कहीं कहीं प्रॉब्लम है जिसको रिमूव भी किया जा रहा है। और इलाके में जिस तरह मैडम पानी भरा है, उससे लगता है कि नगर निगम का फेलियर है। मैं इस बात को तो कुछ % कह सकती हूँ, क्योंकि सीवरेज भी इसके अंदर शामिल हैं। सीवरेज की व्यवस्थाएं अगर प्रॉपर होती, क्योंकि नालों की सफाई करना वो हमारे हाथ में था, वो हमने करवाया भी है और जारी भी है निरंतर। लेकिन कहीं कहीं ऐसा है कि नाले बहुत सालों से भी बंद पड़े हैं, उनके ऊपर भी कार्य करने की अभी ज़रूरत है। पूरा एक बार इसका सर्वे करवा के, क्योंकि अगले मानसून तक हम सोच सकते हैं कि व्यवस्थाएं 80% तक ठीक हो सकती हैं। वो दावे जो हम कर रहे थे कि भाई कोशिश करेंगे, वो हमारे पूर्ण रूप से दावे इस प्रकार के नहीं थे। ये कहा जा रहा था कि हम पूरी की पूरी कोशिश इसके ऊपर अपना पूरा प्रयास करेंगे, पूरी प्रयत्न के साथ कार्य करेंगे। हाँ, ये पूरा तैयार करवाएंगे अब की बार इस सिस्टम को पूरे बारीकी से देख कर, टीम के साथ बैठकर, चाहे वो हमारी CSI लेवल की टीम है, स्वच्छता से संबंधित टीम है, या हमारे जो एक्शन है, SDO है, JE है, इन सब की निगरानी के तहत इस कार्य को प्रॉपर तरीके से करवाया जाएगा। क्योंकि जो पहले टेंडर दिया गया था, हम उस समय आए नहीं थे, उससे पहले वो टेंडर हुआ था। अब आगे हम इस पे विशेष ध्यान देंगे। जल निकासी को लेकर कोई स्पेशल टीम्स भी लगाई हैं जिले में? हाँ, स्पेशल सारे बेलदार्स वगैरह की सबकी ड्यूटी अलग अलग फील्ड में लगा दी गई है।